अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया वो आप लोगों को ये बताना है कि क्या हम लोग लव बर्ड्स के अंडे कॉकटेल के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, क्या कॉकटेल इनके अंडों में से बच्चे निकाल लेगा, क्या उन बच्चों को ये बड़ा कर देगा। ठीक है, और क्या तरीका हम लोग अख्तियार करें जिसकी वजह से हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा आए और इनके बच्चे डिस्टर्ब ना हो और कॉकटेल अच्छे तरीके से पाल ले। ठीक है, तो इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन लाजमी दबाएं। ठीक है, तो फिर देरी हम लोग किस बात की करते हैं, हम लोग अभी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिस्टर का जिसने हमें कमेंट किया था, जिन्होंने हमसे पूछा कि लव बर्ड्स के अंडे क्या हम कॉकटेल के नीचे रख सकते हैं, क्या ये बच्चे पालेगा। ठीक है, सबसे पहले इनका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी हाँ, कॉकटेल जो है लव बर्ड्स के अंडों में से बच्चे निकाल लेता है, हैच करवा भी देता है। ठीक है, और पाल भी लेता है, पर कुछ तरीक़ेकार होगी, कुछ तरीका होगा जिसकी वजह से आपके पास रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, वरना अगर आप लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया तो आप लोगों के पास रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ तरीकाकार क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके कॉकटेल ने जब अंडे दे दे, ठीक है, फिर जाकर आप लोग लव बर्ड्स के अंडे रखेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग पहले से ही अंडे लेकर आओगे और नीचे ही कॉकटेल के बॉक्स में या मटकी में रख दोगे कि हमारा कॉकटेल देखेगा तो ये अंडों पे बैठेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, लव बर्ड जब अंडे दे रहा है, ठीक है, उसके अंडे आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना। उसकी जो फीमेल अगर अंडों पे बैठी हुई है, ठीक है, वेरी गुड है। ठीक है, बैठी रहने दे। अगर नहीं बैठती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वो अंडे उठाकर एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ना इतनी सर्दी हो ना इतनी गर्मी हो, टेम्परेचर कम से कम 27 हो या 28 हो, 28 हो। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 26 होगा या 25 टेम्परेचर होगा फिर भी अंडे ख़राब नहीं होंगे, पर ये कि ख़राब होने के चांस काफ़ी होंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टेम्परेचर भी बता दिया है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों के कॉकटेल ने अंडे दे दे, ठीक है, तो अब आप लोगों ने एहतियात ये करनी है कि पहले आप इंतज़ार करें कि कॉकटेल कितने अंडे दे रहा है। ठीक है, फिर आप लोगों को पता लग जाए कि यार कॉकटेल ने इतने अंडे दे दिए। ठीक है, अब आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग इस कॉकटेल के अंडों के नीचे ही लव बर्ड्स के अंडे रखना चाहते हैं या ये कॉकटेल के अंडे हटा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अमूमन कॉकटेल जो होते हैं वो अपने बच्चे, मतलब उनके बच्चे मर जाते, एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्त काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये बच्चे नहीं पाल सकता। अलबत्ता वो बच्चे पाल सकता है, पर उसके बच्चे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही नाजुक होते हैं। ठीक है, ज़री सी गलती से उनके बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लव बर्ड्स के बच्चे होंगे, ठीक है, वो पाल लेगा। वो गलती, मतलब लव बर्ड्स के बच्चे मजबूत होते, ताकतवर होते हैं। ठीक है, और यार पाल लेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। क्या करना है आप लोगों ने ये करना है कि जब कॉकटेल ने अंडे दे दे, ठीक है, उसकी फ़ीमेल बैठी हुई है, तो आप लोगों ने पहले बॉक्स है या मटकी है उसको यूँ ठक ठक करे कि वो फीमेल बाहर आ जाए। ठीक है, साइड पे हो जाए, फिर छुपा कर, ठीक है, उसके जितने अंडे हैं वो आप हटाए और उसी के बाद लव बर्ड्स के अंडे भी रख दे। ठीक है, ये नहीं है कि आप पहले अंडे हटा दोगे कॉकटेल से फिर उसके बाद अंडे रखोगे, नहीं, फिर वो कॉकटेल वो अंडे तोड़ देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले लव बर्ड्स के भी अंडे अपने पास रखे और कॉकटेल के अंडे जिस तरह हटाएंगे उसी टाइम आप लोगों ने लव बर्ड्स के भी अंडे रख देंगे। ठीक है, फिर वो जो कॉकटेल की जो फीमेल होगी वो अंडों पे बैठेंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह वो 21 दिन के बाद या 18 दिन के बाद आप लोगों के पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इंशाल्लाह बच्चे हैच हो जाएंगे। फिर रहेगी बात पालने की। जी हाँ, जिस तरह वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, ठीक है, इसी तरह वो लव बर्ड्स के बच्चों को भी फीड करवाएंगे। ठीक है, और गुड पॉइंट ये होगा कि अगर आप लोग सॉफ्ट फूड नहीं भी देते लव बर्ड्स को, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, वो तब भी जाकर फीड करवाएंगे बच्चों को और उनके बच्चे एक्सपायर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर मिल गई है या आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों का हैचिंग करवाने का तरीका। ठीक है, अब आप लोग चाहते हैं कि लव बर्ड्स के भी अंडे हो और कॉकटेल के भी अंडे हो, तो ये फिर गलत है। ठीक है, ये गलत इस तरीके से है क्योंकि कॉकटेल के नीचे काफ़ी अंडे हो जाएंगे जिसकी वजह से अंडे ख़राब होने के चांस, मतलब
काफ़ी है। शायद हो सकता है आपके पास एक बच्चा है या एक बच्चा भी ना है, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना, आप लोगों ने पहले से फ़ैसला कर लेना चाहिए कि आप लोग कॉकटेल के नीचे अंडे रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, ठीक है। फिर जाकर आप लोगों ने फ़ैसला आप लोगों के हाथ पे होगा, फिर जाकर आप लोगों ने स्टेप लेना है। हाँ, एक और मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास लव बर्ड जो है वो अंडों पे बैठी हुई है फीमेल और उसके अंदर बच्चा बन गया है, और इसी तरह कॉकटेल के पास जो अंडे हैं उनमें भी बच्चे बन गए, पर आप लोगों को शक है कि यार हमारे ये जो लव बर्ड्स है वो अपने बच्चों को नहीं पालेंगे, ठीक है, तो आप लोग जाकर फिर वो अंडा रखते, फिर वो आप दुआ करें कि कॉकटेल जो है सारे बच्चे हैच करवा दे, ठीक है, वरना मुश्किल होता है। गर्मियों में तो फिर भी हैच हो जाते हैं, सर्दियों में नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कॉकटेल के नीचे अगर ज़्यादा अंडे होंगे तो वो अंडे घुमाती है, जिसकी वजह से अंडे बाहर ही पड़े रह जाते हैं, और कुछ अंडे जब उसके नीचे होते हैं, ठीक है, वो हैच हो जाते हैं, जो बाहर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वो बच्चे एक्सपायर्ड हो जाते हैं। और गर्मियों में अंडे ठंडे नहीं होते, ठीक है, तो गर्मियों में ये होता है चांस होता है कि 70% चांस होता है बच्चे निकल आते हैं, ठीक है। और रहेगी बात तो बच्चों को पालना, तो कॉकटेल बच्चों को पाल लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे और मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंचे, ठीक है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है, ठीक है, इसको लाजमी दबाएं। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आए, ठीक है, और अपना कमेंट लिखें, ठीक है, इंशाल्लाह आपके कमेंट पे भी वीडियो बनेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।